आज आम आदमी पार्टी का संकट और गहरा सकता है। केजरीवाल सरकार के मंत्रिमंडल से हटाए गए कपिल मिश्रा ने आज टैंकर घोटाले पर बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया है। उन्होंने जी न्यूज से बात करते हुए कहा कि वो टैंकर घोटाले में बड़े नामों का खुलासा करने वाले थे, इसीलिए उन्हें केजरीवाल सरकार से हटाया गया। अरविंद केजरीवाल जी से आज खुलकर चर्चा की थी भ्रष्टाचार के कुछ मामलों के बारे में। मेरे को लगा मेरे नेता हैं, मेरे को उनसे खुलकर चर्चा करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मेरे दिल में है कि ये बातें अब खुल के कार्यकर्ताओं के बीच। कल मैं 11 बजे नाम लूंगा, नाम इतने बड़े हैं कि शायद पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जबकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दलील है कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी को लेकर शिकायतें आ रही थी। पानी का मैनेजमेंट अप टू द मार्क नहीं हो पा रहा था काफी मेहनत के बावजूद। कपिल को आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास का करीबी माना जाता है। कुमार विश्वास ने भी कपिल से जल संसाधन और पर्यटन मंत्रालय छीने जाने के बाद ट्वीट किया है, देश और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अंदर और बाहर आवाज उठाना जारी रखेंगे। परिणाम चाहे कुछ भी हो। भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर धोखे से सुरक्षा बलों पर हमला हुआ। कुलगाम में हुए इस हमले में पुलिस का एक जवान शहीद हुआ और 2 नागरिकों की मौत हुई, जबकि एक आतंकी भी मारा गया। मारे गए आतंकी की पहचान फयाज अहमद उर्फ सेथा के तौर पर हुई है, जो उधमपुर आतंकी हमले में भी वांटेड था। कुलगाम में पुलिस को सूचना मिली थी कि जम्मू कश्मीर हाईवे पर मीर बाजार के करीब एक ट्रैक्टर हादसा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया। पुलिस पार्टी जैसी ही बताई गई जगह पर पहुंची, वहां पहले से ही छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 19 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 9 आरोपों के मुताबिक सुकमा के बुरकापाल में नक्सली हमले में शामिल थे। इन्हें सुकमा में अलग अलग जगहों से पकड़ा गया। इन्हें सीआरपीएफ, कोबरा फोर्स और पुलिस की जॉइंट रेड में पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में 9 नक्सलियों ने हमले में हाथ होने की बात कबूल ली है। 24 अप्रैल को नक्सली हमले में 25 सीआरपीएफ जवानों की जान गई थी। ओडिशा में बीजेपी की आक्रामक रणनीति की वजह से राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने 2 दशक के राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा फेरबदल किया है। उन्होंने कैबिनेट के 20 मंत्रियों में से 10 का इस्तीफा ले लिया है और 11 नए मंत्रियों को सरकार में शामिल करने का ऐलान किया है। ओडिशा में मंत्रिमंडल विस्तार आज होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर सेंट्रल जेल की डिप्टी जेलर वर्षा डोंगरे को निलंबित कर दिया है। निलंबन की वजह ड्यूटी से गैर हाजिर रहना और जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप है। वर्षा डोंगरे सुकमा हमले के बाद अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से चर्चा में थी। उन्होंने लिखा था, मुझे लगता है एक बार हम सभी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। घटना में दोनों तरफ मरने वाले अपने देशवासी हैं, भारतीय हैं, इसलिए कोई भी मरे तकलीफ हम सबको होती है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था को आदिवासी क्षेत्रों में जबरदस्ती लागू किया जा रहा है। उन्हें उनके जल जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए गांव के गांव जला देना, आदिवासी महिलाओं के साथ रेप गलत है। खुद को जन सेना कहने वाले साधुओं का एकजुट आज जम्मू कश्मीर रवाना होगा। कानपुर के इन साधु संतों का कहना है कि वे कश्मीर में पत्थरबाजों का मुकाबला करेंगे। इन्होंने बकायदा इसकी ट्रेनिंग ली है। कश्मीर रवाना होने से पहले जन सेना आज सुबह यज्ञ और हवन करेगी। जन सेना का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को सूचित कर दिया है कि पत्थरबाजों का मुकाबला करने के लिए पत्थरों से भरा ट्रक जम्मू कश्मीर ले जाया जाएगा। हालांकि प्रशासन इसकी इजाजत देगा, इसकी संभावना कम है। पीओके के हजीरा स्थित डिग्री कॉलेज में छात्रों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। छात्रों की मांग है कि उन्हें पाकिस्तान से आजादी चाहिए, क्योंकि ये उनका हक है। छात्रों का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान की ओर से पीओके के लोगों पर किए जा रहे जुल्म के खिलाफ गुस्सा है। पाकिस्तानी सेना इस इलाके में लोगों पर अत्याचार कर रही है। उत्तराखंड के रुड़की में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 2 दिन के सम्मेलन में ट्रिपल तलाक और हलाला के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। सम्मेलन में मुसलमानों से कहा गया कि वे 3 तलाक बीवी को नहीं, बीफ को दें। नेताओं से भी अपील करेंगे वो तलाकशुदा औरतें और उनके बच्चों की परवरिश के लिए आगे आए, ना कि तलाक देने जैसे गुनाह के लिए वो चर्चा करे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने गौहत्या पर पाबंदी के अलावा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए मुस्लिम समाज की ओर से सहयोग करने का प्रस्ताव भी पारित किया। कार्यक्रम में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे भी लगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि सिर्फ मोदी ही कश्मीर समस्या का हल निकाल सकते हैं। उनके पास मैंडेट है इस मुल्क का, वो जो फैसला करेंगे, जैसा करेंगे, मुल्क उसको सपोर्ट करेगा।
और शायद यही वजह है कि यही उनकी ताकत है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि पीएम मोदी का लाहौर जाना उनकी ताकत की निशानी है। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की 12 साल की राजगौरी पवार का दिमाग एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग से भी तेज निकला। दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी मेंसा सोसाइटी की आईक्यू टेस्ट में ये बात सामने आई है। इसी टेस्ट में दोनों मशहूर साइंटिस्टों को 160 पॉइंट मिले थे। अप्रैल में मैनचेस्टर में ब्रिटिशर मेंसा आईक्यू टेस्ट में शामिल हुए राजगौरी ने 162 पॉइंट्स हासिल किए, जो 18 साल से कम उम्र के लिए सबसे ज्यादा हैं।